बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 9 न्यू सिलेबस है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑफ ऑनलाइन। ठीक है, जो ये हमारे गिवन नंबर हैं 6 पार्ट है। ठीक है, इन्हें हमने नंबर ऑफ लाइन पे शो करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर रूट 2 को हमने नंबर ऑफ लाइन पे शो करना है। तो फर्स्ट पहले तो हमने इस पे एक लाइन ड्रा करनी है स्केल से। ठीक है, लाइन ड्रा करने के बाद फिर आगे इसे फर्दर सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले तो हमने एक फिक्स लाइन ले ली ना इस पे। ठीक है, 0 से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली। ठीक है, और उसके बाद ये है कि हमने ना नंबर फिक्स कर लेने हैं ना। ठीक है, मीन्स के इसे 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर जैसे भी है ना, आपने इसे फिक्स करना है। तो ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, ये 1 और ये 2 सेम टू सेम हमारे पास ये 1 और ये 2 हो गया। ठीक है, 2 सेंटीमीटर के हिसाब से ना हमने इसे फिक्स कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसे एरोहेड से शो किया। एरोहेड मीन्स कि ये हमारे पास लाइन कंटिन्यू है। ठीक है, तो सेंटर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया और ये हमारे पास आ गया जी -1 और -2 आ गया। ठीक है, अब ये बात जो हमने कहा कि इस स्क्वायर रूट, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना, मतलब कि 1 और 2 हमने लिया क्यों, मतलब कि ज़्यादा नंबर भी तो लिख सकते थे या कम भी लिख सकते थे, हमें कैसे थे। तो हमने √2 को हमने डिवाइड किया है। ठीक, √2 को कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आई है ना। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आई है अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.4142 एंड सो ऑन। 1 स्क्वायर रूट और 2 लिखा है तो हमारे पास 1.4142 एंड सो ऑन है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, इस साइन का मतलब है कि अप्रोक्सीमेट मीन्स के ये वैल्यू कम या ज़्यादा है, इससे कंटिन्यू है, कम ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इससे मिलती जुलती है। ठीक है, इसे अप्रोक्सीमेट कहते हैं साइन को। तो लिहाजा ये हमारा फर्स्ट डिजिट पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट देखते हैं। तो ये हमारे पास 4 है, इसका मतलब है कि ये नंबर 1.4 है। तो ये 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है, तो इसलिए हमने ये 2 डिजिट फिक्स कर लिए। ठीक है, अब इस नंबर को 1 तो हमारे पास आ गया और 4 भी आ गया। मसला ये है कि ये हमारे पास जो है ना स्क्वायर रूट 2 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने जो है ना इस पर बाई पाइथागोरस एक थ्योरम है वो अप्लाई किया है। ठीक है, तो वो अप्लाई करने के बाद इसे हमें फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हमने एक ट्रायंगल ली। ट्रायंगल हमारे पास है जी ये बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, स्टार्टिंग हमारी ए, बी और सी ले लिया। ठीक है, ए से सी हमारे पास बेस आ गई, इसे भी हमने 1 ले लिया सपोज किया, और सी से बी ये भी हमने परपेंडिकुलर 1 ले लिया। बेस और परपेंडिकुलर पर मतलब कि इससे दरम्यान 90 का एंगल होता है। ठीक है, और इन दोनों के मीन्स के एडिशन से हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज फाइंड होती है। तो लिहाजा हमने भाई पाइथागोरस थ्योरम इस पर अप्लाई किया था। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस आ जाता है हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इन दोनों का हमने स्केल लेके प्लस किया तो ये हमारे पास हाइपो के इक्वल है। ठीक है, तो हाइपो हमारे पास क्या चीज़ है जी, हाइपो है हमारे पास ए बी एक लाइन है, उसका होल स्केल ले लिया। ठीक है, बेस क्या जी है, बेस हमारे पास ए एंड सी, तो लिहाजा हमने ए सी का होल स्क्वायर ले लिया। ठीक है, प्लस आ गया परपेंडिकुलर सी और बी है, तो ये हमारे पास एक लाइन है सी और बी। ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर ले लिया। अब हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। ए से सी हमारे पास क्या है, बेस 1, इसका होल स्क्वायर प्लस आ गया सी से बी, इसका भी 1 आ गया हमारे पास, इसका होल स्क्वायर आ गया, और ए बी हमारे पास हाइपो है तो लिहाजा हमने वैसे लिखा। तो ये चीज़ हमारे पास आएगी ए बी होल स्क्वायर 2 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 मल्टीप्लाई करें 1 आ गया और ये भी 1 आ गया। तो इसे प्लस किया तो ये हमारे एडिशन के बाद क्या चीज़ आ गई, ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है,
अब इसे मज़ीद जो है ना सॉल्व करने के लिए, मीन्स कि ये स्केयर ख़त्म करने के लिए हमने स्केयर रूट लिया, ठीक है। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड आ गया। तो स्केयर रूट लेने के बाद ये ए बी होल स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ये वाली वैल्यू। तो ये हमने कटिंग की स्केयर से स्केयर रूट कट गया, और ए बी जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है या एपो है वो हमारे पास स्केयर रूट 2 आ गया। तो लिहाजा हमने क्या कहा कि ये स्केयर रूट 2 जो हमारे पास वैल्यू नहीं है जो फाइंड करनी थी ना, ठीक है, हैपो, वो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, स्केयर रूट 2। तो इससे हमें ये अंदाज़ा हो गया कि ये हमारे पास बेस 1 अगर लें, परपेंडिकुलर 1 है, तो फिर हैपो जो हमारे पास आता है वो स्केयर रूट 2 आता है। तो इससे हम नंबर ऑफ़ लाइन पे ड्रा करके चेक करते हैं, ठीक है। ये तो हमने पता चला कि 1 और मीन्स के स्केयर रूट 2 किस पे आ रहा है, ठीक है। तो लिहाजा हमने स्केल की मदद से हमने ये इसका डिफरेंस जो है, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट इज़ 2, ठीक है। एक पॉइंट से 2 पॉइंट दूसरे पॉइंट तक हमारा जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। तो लिहाजा ये वाली लाइन हमारे पास क्या आ गई, बेस आ गई, ठीक है। और सेम इसी लाइन पे 2 सेंटीमीटर एक लाइन लगाई, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इस लाइन और इस लाइन को आपस में मिलाना है, ठीक है। तो मिलाने के बाद ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, फिर हाइपोटेन्यूस आ गई। तो बेस क्या थी हमारे पास, 1 थी, ये भी 1 आ गई, ठीक है। इसे हमने ओ का नाम दे दिया, इसे ए का नाम दे दिया और इसे बी का नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ हमारे पास क्या थी, स्केयर रूट 2। अब इधर हमें एक कंपास की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहले हमने ये जो है ना, जो रीजन है, मतलब कि हमारा ना ओ पॉइंट, उस पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जो है ना हमने इस कंपास को ओपन किया, ठीक है। इस कंपास को ओपन किया, कंपास को ओपन करने के बाद हमने एक आर्क ड्रा की, ठीक है, बी पॉइंट से इस पॉइंट तक, नंबर ऑफ लाइन तक। ये आर्क ड्रा करने के बाद जो हमारे पास जो जिस नंबर ऑफ लाइन पे आर्क टच हुई, ये वाला हमारा एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा आ गया, स्केयर रूट 2 का। अब यही हमने मालूम करना था कि नंबर ऑफ लाइन पे स्केयर रूट 2 को ड्रा करना है, तो वो हमने ड्रा कर दिया। और इसी तरह हमारा पार्ट नंबर जो है ना 1 फाइनल हो गया। इसके बाद हमने पार्ट नंबर 2 करना है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है ये, ठीक है। पार्ट नंबर 2 कह रहा है कि हमारे पास स्केयर रूट 3 है, ठीक है। स्केयर रूट 3 को अब ड्रा करना है किस पे, नंबर ऑफ लाइन पे। स्केयर रूट 3 हमारे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेटर पे स्केयर रूट 3 अगर पुट करके आंसर निकाले तो 1.73 है, मीन्स के 1 और 7 है, 1 से बड़ी वैल्यू है और 2 से लेस वैल्यू। तो लिहाजा ये हमारे पास इधर मीन्स के इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो सेम वही चीज़ हमने इस पर अप्लाई की बाय पैथागोरस से ट्रायंगल। तो हमने जो है ना इसकी बेस ले ली, ठीक है। ये सेम वही चीज़ आ गई ना, ठीक है। लाइन है 2 सेंटीमीटर इसका फासला है, 1 और 2, ठीक है। मीन्स के 13 और 15 अगर इस स्केल से इस तरफ चेक करें तो ये 2 सेंटीमीटर। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या आ गई, बेस, ठीक है। सेम ही 2 सेंटीमीटर हमने ले लिया, इसका एक और लाइन लगाई, ठीक है, 15 से 13 तक। तो ये हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर। अब इस लाइन और इस लाइन को हमने क्या किया, आपस में ज्वाइनिंग करा दी, ठीक है। इस लाइन को मिलाने से ये हमारे पास क्या आ गया, हाइपोटेन्यूस आ गया, ठीक है। और ये जो वर्किंग की थी हमने ट्रायंगल पर, ये तो की थी हमने स्केयर रूट 2 के लिए, ठीक है। अब ये स्केयर रूट 2 के लिए वर्किंग की थी, तो अगर हमने इसे स्केयर रूट 3 के लिए वर्किंग कराएं तो ये चीज़ हमारे पास आती है, ये रफ किया, ठीक है, इधर। तो सपोज करें अगर हम ये स्केयर रूट, ये वाली वैल्यू स्केयर रूट 2 के लिए की थी, तो इसी वैल्यू को लिखते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, स्केयर रूट 3 है। तो स्केयर रूट 3 के लिए हमने कहा कि हम जो ये हैपो है इसे सपोज करते हैं क्या चीज़, बेस। अगर हैपो को बेस सपोज करते हैं ये वाली चीज़, तो इसका मतलब है कि हमने एक लाइन इस पर लाइन ड्रा की, ठीक है, लाइन 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा की,
ठीक है। लाइन ड्रा करने के बाद ये हमने एक इस पॉइंट पे लाइन ड्रा की। ये पॉइंट कौन सा था हमारे पास? ए, ये बी था और ये सी था। इस पे इधर हमारे पास क्या चीज़ थी? ये वाली, ठीक है, और 2 सॉरी। तो इसको बेस अगर हमने कहा और बी पॉइंट पे ये हमारे पास कौन सा एंगल था? 90। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गई। तो इस पॉइंट को अगर हम इससे आपस में मिलाएं तो ये हमारे पास क्या चीज़ आएगी? हाइपोटेन्यूस, हाइपो आ गया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास बेस आ गया, ठीक है। अब इस चीज़ को जो है ना हमें सॉल्व करना है कि हमारे पास बेस, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर क्या चीज़ है, ठीक है। तो लिहाजा हमने सेम टू सेम इस क्वेश्चन पे अप्लाई किया। ट्राइंगल पे हमने इस चीज़ को जो है ना, ये हाइपोटेन्यूस को, हाइपो को बेस लिया और इस पे 2 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाई, जिसको हमने क्या करना है कि ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई? परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर के दरम्यान 90 का एंगल होता है। अब इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था? ओरिजिन। इस पिछला जो हमारा पार्ट हुआ था इस पर हमने इसे नेम दिया था जी ओ, ए और बी। तो लिहाजा हमने कहा कि ये वाला पॉइंट अगर हमारे पास ओ, ए, बी है, ठीक है, ओ, ए और बी, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी। और इस पॉइंट और ओ पॉइंट जो है ना, इसे हम सी पॉइंट को आपस में मिलाते हैं, ठीक है। आपस में मिलाने के बाद ये हमारे पास एक क्या चीज़ आ गई थी? एक हाइपोटेन्यूस ड्रा होगी। अब हाइपोटेन्यूस ड्रा होगी। अब इस लाइन और इस लाइन का हमने कंपास या प्रकार की मदद से इसकी पैमाइश लेनी है, ठीक है, ओ से सी तक, ठीक है। लेने के बाद हमने एक आर्क ड्रा की। तो आर्क ड्रा करने के बाद जो हमारी नंबर ऑफ लाइन पे आर्क टच हुई, तो ये इसका मतलब है कि हमें क्यूब रूट मीन्स के सॉरी 3 स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर रूट 3 है वो फाइंड हो गया। एग्जैक्ट वैल्यू स्क्वायर रूट 3 की फाइंड हो गई। तो ये हमारे पास इसी तरह पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो है बाई कंपास के साथ, जो मतलब कि कंपास की हेल्प से बाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके नंबर ऑफ लाइन पे शो कर दिया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे और नेक्स्ट